नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी एक विशेष टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए हाजिर। सवाल ये है, जब भी हम किसी टीवी पर या किसी मंच पर डिबेट देखते हैं, उसमें बहुत से धार्मिक नेता, चाहे मुस्लिम पक्ष से हों, चाहे हिंदू पक्ष से हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो फारसी हों, किसी भी मजहब या धर्म से संबंध रखते हों, वो हमेशा अपनी अपनी किताबों को कोट करेंगे। उनसे पूछा जाए कि आपके धर्म में तो ये कुरीति है, नहीं, ये मिस इंटरप्रेट है, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है कुरान में, ऐसा लिखा हुआ है रामायण में, ऐसा लिखा हुआ है गीता में, ऐसा लिखा हुआ है किसी और पुस्तक में, धार्मिक पुस्तक में। जो जिसको मानने वाले हैं वो उसी का उदाहरण देते हैं। मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है कि अगर ये सभी पुस्तक आज कहीं छिप जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कल्पना की जाए ये थी ही नहीं, प्रकृति ने मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य ने अपने वातावरण से कुछ सीखा, इंडिपेंडेंट, जो बच्चा आज पैदा हुआ उसको इंडिपेंडेंट पाला गया, जंगल में पाला गया, उसको कुछ नहीं पता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध, उसको कुछ बताया नहीं गया। मगर जब वो बड़ा होता है, अपने चारों तरफ देखता है, तो हिंसा भी देखता है, अच्छे कार्य भी देखता है, प्रकृति की अच्छी चीजें भी देखता है, जिनको हम बुरा कहते हैं प्रकृति की, वो चीजें भी वो देखता है, और अपना सामंजस्य प्रकृति से बैठाता है। मगर वो जैसे जैसे उसका विकास होगा, डेवलप होगा, उसकी बुद्धि और दिमाग भी विकसित होता है। मेरा मानना ये है, मेरा मानना यह है कि अगर उस व्यक्ति को बिना किसी धर्म या मजहब या किसी पंथ की जानकारी के बिना उसको जीने दिया जाए, या फिर दूसरी तरफ हम जैसे व्यक्ति या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, वो सोचने की भारी क्षमता रखता हो, समाज में रहा हो, और ये मान ले कि मैं अपने धर्म ग्रंथ, अपने मजहब, अपनी सब बातें जीरो करता हूं आज से, और मैं देखता हूं कि प्रकृति में होता क्या है, प्रकृति में क्या होता है। आप जीना चाहते हैं, आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको कपड़ों की आवश्यकता है, कंफर्ट के लिए आप जाने के लिए एक अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, सभी रहेंगी ये चीज़ें। मगर आप सोचेंगे प्रकृति में सबसे ज़्यादा महत्व जीवन को दिया गया है। प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, छोटे से बड़ा भी। हालांकि मरना मारना प्रकृति का हिस्सा है, मगर हकीकत यह है हर कोई जीव जीना चाहता है। अगर आप जीना चाहते हैं तो दूसरा भी जीना चाहता है, ये प्रकृति के नियम को सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे कि सपोर्ट कैसे करता है? जीव तो जीव को मारता है, खाता है। यस, वो अन्याय नहीं है उसके लिए। क्यों? वो उसी के लिए बनाया गया है, किसी कारणवश प्रकृति ने उसको उसी के लिए बनाया है, जबकि मनुष्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मनुष्य कम से कम नुकसान पहुंचाकर भी जीवन यापन कर सकता है। मनुष्य के खाने में जरूरी नहीं कि जीव हत्या ही हो। अब तर्क होगा कि जीव हत्या तो होती है, वनस्पति में भी जीवन है। यस, आपकी बात मानी जाए तो वनस्पति में जीवन है, लेकिन उस जीवन की जो इकाई है बहुत छोटी है, बहुत कम है। वो दर्द, वो महसूस, वो भावना है, स्तर बहुत कम है। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप प्रकृति का दोहन सही से करें तो कोई हत्या नहीं है, नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। आप अनाज खाते हैं, कहाँ प्रकृति की हत्या है? आपने अनाज को बोया, बड़ा हुआ, वो अनाज अपने आप ही पक के नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनाज मिलेगा।
आपने उसको परिपक्व किया, उसने पूरी उम्र पाई, वो एक प्रोसेस के दौरान गुजरा, और लास्ट में एक अन्न का दाना मिला, वो अन्न निर्जीव है। आप फिर कहेंगे नहीं इसमें जीवन है, इसको बोया जाता है तो वृक्ष निकलता है, उसमें से पौधा बनता है, तो जीवन है, माना गया जीवन है। अब इसी को आप सुखाते हैं, आटा बनाते हैं, पीसते हैं, फिर रोटी को आग में सेक देते हैं, उसमें जीवन समाप्त हो चुका है। यस, अब उसमें कोई जीवन नहीं। अगर आप दाने को, किसी को, चने को भून देंगे तो जमेगा नहीं, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन हम सब लोग उसी को खाकर जीवित हैं। धारणा मानी जाती है कि जीवन को जीवन से ही भोजन मिलेगा। उस विषय पर यह विपरीत है। कहाँ जीवन है? और सभी अनाजों के संदर्भ में यही बात है। गन्ना है, गन्ने का रस आपने पिया तो गन्ने के रस में कोई जीवन नहीं है। गुड़ में कोई जीवन, गुड़ को बो दो गन्ना नहीं उगेगा, रस बो दो गन्ना नहीं उगेगा, कोई जीवन नहीं गुड़ में। हम खाते हैं, पौष्टिक बनते हैं, हमारे जीवन को आधार मिलता है। तो निर्जीव खाकर भी जीवन सजीव जीवन को जीवन मिलता है, खुराक मिलती है, पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। यही बात मैं उस संदर्भ में कहूँगा, जो लोग कहते हैं पत्थर क्यों पूजा, निर्जीव है। कुछ निर्जीव नहीं, जीव और निर्जीव का सामंजस्य ही संसार है। जैसे मैंने अभी साबित किया कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें उस टाइम जीवन नहीं। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, आपने जीवित पौधे से उतारा माना, मगर जब आपने उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया 1 घंटे 2 घंटे, उसमें जीवन नहीं। लेकिन आप उसे खाते हैं, जीवित रहते हैं। दूध पीते हैं, जीवित रहते हैं। दूध में खुद में कोई जीवन नहीं। इसी प्रकार किसी प्रकृति, अब सवाल ये है तो जीवन है तो भगवान ये सब क्या है? भगवान आपको बताया नहीं गया है। अगर तो जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि आप अपने को ये सभी किताबें जीरो मान कर जिएं, वो फिर देखें आप क्या है, खुद बुद्धि सोचें। तो आपके जीवन को सपोर्ट कौन करता है? बेसिक थीम क्या है संसार की? जीवन, इंडिविजुअल जीवन। हर कोई अपने आप को जीवित रखना चाहता है, इसलिए खुराक खाता है, मौत से बचता है, डिफेंसिव एक्शन लेता है, उस पर आक्रमण होता है। तो एक चीज घुसी हुई है, जीवन। अब आपके जीवन के लिए आवश्यक क्या है? तो आप सोचोगे यार जीवन के लिए आवश्यक तो ऊर्जा है। और जब ऊर्जा है तो ऊर्जा किससे मिलती है? तो आपको खाने से मिलती है। खाना मिलता है वनस्पति से। वनस्पति को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सभी का जो ऊर्जा का स्रोत है दुनिया में, वो सूरज है। तो जब हमारे जीवन का स्रोत सूरज पर टिक गया तो सूरज एक बहुत बड़ी आदरणीय चीज हो गया हमारे लिए। वो जीवन जैव देवता तुल्य हो गया सूरज। ठीक है, अब खाली सूरज होगा तो क्या जीवन चल जाएगा? तो मेरी बुद्धि कहती है कि नहीं चलेगा, क्योंकि वनस्पति के प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए पानी भी चाहिए। और जीवन, आदमी जानता है कि पानी के बिना उसका भी नहीं चल सकता है। तो पानी भी अति महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो पानी भी किस में शामिल है? जो जीवन देता है। आप कहेंगे कोई डूब के मर जाता है तो जीवन लेता भी है, ये कुतर्क हुआ। पानी जीवन देने के लिए बना है। पूरे संसार वनस्पति पानी से चलता है। तो पानी एक हो गया। उसके बाद बोलेंगे पानी है और सूरज भी है, लेकिन अगर सांस ना लें हम तो भी जीवन नहीं रुकेगा, मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की मृत्यु हो जाएगी अगर वो सांस ना ले, उसे वायु ना मिले। तो वायु भी एक जीवन देने वालों में है। ठीक है, जीवन भी है, वायु भी है, पानी भी है, सूरज भी है। तो फिर क्या चाहिए? अरे फिर कहाँ रुकोगे? आपको धरती भी चाहिए ना, आप कहाँ टिकोगे?
तो धरती पर टिकते हैं आप। और धरती से, सॉयल से, भूमि से आपको अनाज की, फलों की, खाद्यान्न पदार्थों की उपज होती है, सूरज और पानी की मदद से या खाद्य पदार्थों की मदद से, तो जीवन चलता है। तो आपके जीवन के लिए अब सब होने के बाद भी तो सूर्य, वायु, जल, भूमि, अग्नि, इनको आप देवता मानने से इनकार कर देंगे? मैं तो कहता हूं कर दीजिए इनकार, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। लेकिन आप इनको माइनस कर दे अपने जीवन से और तब जी के दिखाएं। सूरज को माइनस कर दो, आप जी के दिखाओ। पानी को माइनस कर दो अपने जीवन से, घटा दो अपने जीवन में से पानी, जी कर दिखाओ। वायु को अपने जीवन से निकाल दो, घटा दो, कुछ क्षणों के लिए जी के दिखाओ। मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी सकते। धरती पर मत रहो, उसका धरती पर उपजी चीजों का उपयोग मत करो, पता लग जाएगा ये देवता है या नहीं है। तो अगर जो जीवनदायी हैं चीजें, जो देने वाली हैं जीवन को, उसको देवता बोला जाए, सूर्य भगवान, वायु देवता, जल देवता, धरती माता, भूमि, इनको भगवान बोला जाए, तो आप सोचेंगे इसमें कुछ गलत नहीं, बहुत ज्यादा सार इसमें शामिल है। और जहां तक पत्थर, नदी, नाले और वृक्ष की पूजा का सवाल है, तो वृक्ष ना हो तो जीवन दूभर हो जाए। वृक्ष आपको क्या क्या नहीं देता, इस विषय बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। वृक्ष जीवन का पर्याय है। तो कोई बड़ा वृक्ष, अब कंक्रीट आ गई, ये आ गया, कंक्रीट कहां से आ गई? पर्वत से, पहाड़ से। सभी सीमेंट, जितना भी आपकी आरसीसी स्ट्रक्चर बनती है, जितना भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आप बोलते हो ये अभी मॉडर्न का डेवलपमेंट, कहां से हो रहा है? पत्थर से, पत्थर से हो रहा है। लोहा कहां से मिलता है? धरती मां से। सोना कहां से मिलता है? धरती मां से। नमक कहां से मिलता है? धरती मां से। और बहुत से खनिज पदार्थ समुद्र से मिलते हैं। तो आप कैसे इस मत, जो मत ये मानकर चल रहा है कि भूमि, सूर्य, जल, प्रकृति ये देवता में शामिल है, वो मत ज्यादा तार्किक है, वैज्ञानिक है। मैंने ये बात कोई रामायण, गीता, कुरान शरीफ या फिर बाइबल या कोई अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता इसमें कहाँ आ गई? वो डिबेट में धर्मगुरु, सो कॉल्ड धर्मगुरु आते हैं, वो कोट करते हैं कि ये लिखा है, इसका मतलब ये है। मैंने गलत नहीं बोला, मैंने वही बोला जो आप अपने दिमाग से, किसी व्यक्ति को चैलेंज करता हूं, अपने दिमाग से ये निकाल के बैठ जाओ एक दिन जंगल में कि ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं क्रिश्चियन हूं, ना मैं ईसाई हूं, ना पारसी हूं, मैं कुछ नहीं, मैं एक आदमी हूं, इंसान हूं। और अब मैं देखता हूं जंगल में बैठ गया तो मेरा जीवन किन पर चलता है, किससे आधारित है। अगर जंगल में बारिश नहीं पड़ेगी, अगर जंगल जहां आप रहते हो वह नदी नहीं है, तो आप नहा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, कपड़े धो नहीं सकते, तो नदी भी देवता मानी गई, नदी होनी चाहिए। जीवनदायिनी रेखा है, जीवन रेखा मानी गई। उस क्षेत्र की नदी जहाँ से निकलती है, सभी जानवरों को, वनस्पति को सिंचित करती है, सिंचित करती है। और जहाँ आप रहते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं है तो आपका त्वचा काली पड़ जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, वनस्पति नहीं होगी, आपका जीवन नहीं चलेगा। तो हम लोग बैठकर एसी में, घर में बैठकर किताब पढ़ ली, मेरा जन्म मुसलमान में होगा, मुसलमानी कहनी है, मेरे हिंदू में होगा, मुझे हिंदू कहनी है, क्योंकि अपने अपने ढोल बजा रहे हैं जहाँ जहाँ पैदा हुआ है। जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं उसके ढोल बजाने की जरूरत किसी ज्ञानी को नहीं है। किसी ज्ञानी को ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। आपने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको शरीर के साथ साथ आपके साथ बुद्धि दी है, ज्ञान, तर्क वितर्क का आपको क्षमता दी है।
आप उसे देखोगे तो जो भी जीवन को सपोर्ट करती है वो चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़े ओहदे पे होंगी, बहुत बड़ा मरहला होगा वो, उसको आप पूजनीय मानेंगे और आप मानेंगे कि जीवन दायनी है, यही भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, यही सब कुछ है। प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाना, प्रकृति के सपोर्ट में जीवन को चलाना, ये सबके लिए सुखी रहने का एक मंत्र है। तो मैं दोबारा वहीं आता हूं, जो लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं कि नदी को नहीं पूजना, जानवर को नहीं पूजना, सांप को नहीं दूध पिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं तो कहता हूं यही करना ज़्यादा अच्छा है। किसी को मार देने में क्या क्षमता, मनुष्य को बुद्धि दिया है, वो मार सकता है किसी हथियार का इस्तेमाल करके जानवर को, लेकिन किसी के जीवन से अपना जीवन मिला देना, सपोर्ट करना प्रकृति को, और कम से कम बुराई में अपना अपना काम निकालना ही बुद्धिमत्ता या मनुष्यता की निशानी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सूर्य भगवान नहीं है, देवता नहीं है, पानी देवता नहीं है, भगवान नहीं है, धरती माता नहीं है, भगवान नहीं है, देवी नहीं है, पर्वत देवता नहीं है, भगवान नहीं है, वृक्ष देवता नहीं है, मेरा चैलेंज है, अपने जीवन से उन चीज़ों को निकाल कर जी कर दिखाओ, तब आप हकदार हो ये कहने के कि वो देवता नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक तार्किक बुद्धि के मालिक नहीं है। फिर एक टर्म चल रहा है अंधभक्त, तो अंधभक्त की श्रेणी में वो आ जाता है जो तर्क देकर या बुद्धि के प्रमाण देकर या देखकर फैसला नहीं करता। मेरा सटीक मानना है जो भी जीवन में सपोर्ट करता है, आपके जीवन में आपको सपोर्ट। और एक बात और, अब सवाल ये है, सूर्य भी है, भूमि भी है, जल भी है, वायु भी है, क्या आप जीवन आपका 100% सुरक्षित है? जीवन को सपोर्टिंग चीज़ें हैं। सुरक्षित होने के लिए आपके पास जो लोग रहते हैं उनकी ये भावना जरूरी है कि जैसे आप हैं ऐसा ही वो है, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, अन्यथा आप तब भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो आपकी हेल्प करता है सपोर्टिंग में लाइफ में, वो भी आपके लिए देवतुल्य है, वो मनुष्य भी देवतुल्य है। जो आपकी लाइफ में आपकी रोजी रोटी देता है, सपोर्ट करता है, वो भी देवतुल्य है, देवता है। तो आप सब जगह घूम लो, बात जीवन पर टिकती है, और जीवन किस पर टिकता है? सूरज पर, पानी पर, पर्वत पर, भूमि पर, वायु पर, वृक्ष पर, और आपके आस पड़ोस के या आपके जैसे और जो आपके दोस्त हैं, परिवार है, व्यक्ति है, उन पर भी जीवन आपका टिका हुआ है, क्योंकि शत्रु होगा तो आपको मार देगा। तो अगर देवतुल्य है आपके पड़ोसी तो अच्छा है, वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। मनुष्य भी देवता है। आप कहीं घूम के आ जाओ, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, सबका सार जीवन है, जीवन की भलाई और पर्यावरण ये सब है। तो सबसे श्रेष्ठ जो आपको जीवन देता है, उसकी पूजा, उसका स्मरण, उसका धन्यवाद ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं हिंदू पैदा हो गया, मुसलमान पैदा हो गया, तो मैं सिख पैदा हो गया, उनका ढोल बजाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने तर्क वितर्क की बातें की हैं, इसको आप सोचो, किसी धर्म में रहो, ये सोचो आप, जिससे जीवन चलता है आप उससे गाली देंगे? दे सकते हैं क्या? सूरज से रोशनी की जीवन चलता है, 10 दिन ना निकले तो नानी याद आ जाती है। तो फिर वायु सांस 1 मिनट ना आए तो मरने के कगार पर खड़ा होता है आदमी, उससे गाली दे सकते हैं कि वायु देवता नहीं है? पानी 3 दिन ना मिले तो आदमी मर जाएगा,
जल को देवता मानने से इनकार कर सकता है कोई? भूमि ना मिले तो कहाँ खड़ा रहेगा? कहाँ से वनस्पति अनाज मिलेगा? कहाँ से फल मिलेगा खाने के लिए? भूमि को माता नहीं मान सकता क्या? माता नहीं मान सकता, देवता नहीं मान सकता, देवी नहीं मान सकता मनुष्य। तो मनुष्य उस श्रेणी में है जो औलाद माँ बाप को ही नहीं मानती है, तो उसको क्या मानेंगे? तो किसी मजहब से, किसी ताल्लुक से, किसी संत ने ये कहा है, किसी राजनीतिक लीडर ने ऐसा कहा है, ये बात सही है, कुछ जरूरत नहीं है उनके सपोर्ट करने की सही ज़्यादा की। अपने खुद दिमाग अंदर झांक के बैठ जाओ, एक जगह जंगल में बैठ जाओ जाके, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वाहे गुरु सब दिमाग से निकाल के बैठ जाओ। अब फिर सोचो कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, क्या क्या आपको जीने के लिए चाहिए, तो आप सही चीज़ पा जाएंगे। अन्यथा राजनीति करने के लिए, उथल पुथल करने के लिए तो किताबों की लड़ाई, किताबी ज्ञान किसी काम नहीं आने वाला। वैमनस्यता बढ़ती जाएगी, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, और जो संसार बोलते हैं वहाँ स्वर्ग मिलेगा, कुछ नहीं, ये संसार स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर सब लोग अपनी बुद्धि से काम लें, सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द जैसा समझा जाए, एक सोसाइटी की आवश्यकता समझें और वहीं पर टिके रहें कि बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ पर आ जाएं, उसको सोचें, ध्यान करें, उसके मूल में जाएं, तो ना तो किसी गुरु के बनाने की ज़रूरत है, ना किसी संत चेला बनने की ज़रूरत है, ना किसी मस्जिद मंदिर में रोज़ जाया जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।